हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान। ये आपकी कक्षा 7वीं का वीडियो है। आपको ये पुस्तक राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, इसलिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कीजिए। ये अध्याय आपके सामाजिक विज्ञान का आखिरी अध्याय है। देखते हैं अध्याय 9, समानता के लिए संघर्ष। क्या है अध्याय का नाम? समानता के लिए संघर्ष। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं हम, मताधिकार से समानता की भावना कैसे विकसित होती है? तो उत्तर लिख सकते हैं हम, मताधिकार से हमारे भीतर समानता की भावना विकसित होती है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की कीमत होती है। मताधिकार मतलब हमारे मत को देना। हमें किसी को चुनना है तो हमें मतलब मत देना पड़ता है, मतलब वोट देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक दूसरा देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, विस्थापित से क्या आशय है? विस्थापित से क्या आशय? तो उत्तर लिख सकते हैं हम, विस्थापित से आशय है पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर, जड़ों मतलब जहां वो बहुत समय से रह रहे हों, वहां उनकी कई पीढ़ियां चलती आई हों, जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाए और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। क्या होते हैं? इन विस्थापितों से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक तीसरा देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, तवा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह बांध प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर आपको और अधिक डिटेल जानना है, अच्छे से समझना है, तो आप अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 106 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। तो उत्तर देखिए, तवा बांध का निर्माण तवा नदी पर किया गया है। तवा बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? तवा नदी पर किया गया है। यह बांध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह बांध 58 मीटर, कितना? 58 मीटर ऊंचा एवं 1815 मीटर लंबा है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। चौथा देखिए, प्रश्न चौथा, तवा बांध बनने से वहाँ के स्थानीय निवासियों में जल जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब तवा बांध बनने के बाद वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में पूछा है। तो उत्तर देख सकते हैं हम, तवा बांध के बनने से जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे वहाँ स्थानीय निवासियों ने सब कुछ खो दिया। मतलब वहाँ के जो रहने वाले थे, वहाँ के निवासी, उनने मतलब बांध में उनकी जमीन डूब गई तो उनने बहुत कुछ खो दिया। ऐसे अनेक प्रभाव वहाँ के स्थानीय निवासियों के जीवन पर पड़ा। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक चौथा कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक पांचवा देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, स्थानीय निवासियों को तवा मत्स्य संघ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या पूछा है प्रश्न? स्थानीय निवासियों को तवा मत्स्य संघ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उत्तर लिख सकते हैं हम, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्थानीय निवासियों को तवा मत्स्य संघ बनाने की आवश्यकता पड़ी। उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्थानीय निवासियों को तवा मत्स्य संघ बनाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक पांचवा कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक छठवा देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवा है, तवा मत्स्य संघ की प्रमुख मांगे क्या थी? क्या पूछा है? तवा मत्स्य संघ की प्रमुख मांगे क्या थी? तो उत्तर लिख सकते हैं हम, नवगठित तवा मत्स्य संघ ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। ठीक है बच्चों, क्या है उत्तर? नवगठित तवा मत्स्य संघ ने सरकार
से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के लिए अनुमति दी जाए, ताकि वो अपना मतलब जीवन व्यापन अच्छे से कर सकें। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 7वां देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है, तवा मत्स्य संघ द्वारा अपनी मांगों के समाधान हेतु क्या प्रयास किए गए। तवा मत्स्य संघ द्वारा अपनी मांगों के समाधान हेतु क्या प्रयास किए गए, तो उत्तर लिख सकते हैं हम। तवा मत्स्य संघ द्वारा अपनी मांगों के समाधान हेतु चक्का जाम एवं रैली निकालकर अनेक प्रयास किए गए। उन्होंने अपनी मांग को कंप्लीट करने के लिए क्या किए, चक्का जाम कर दिए और रैलियां निकाली गई। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 8वां देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, सरकारी समिति बनाने से श्रमिक को क्या लाभ हुए। सरकारी समिति बनाने से श्रमिकों को क्या लाभ हुए, तो उत्तर लिख सकते हैं। सरकारी समिति बनाने से श्रमिकों या मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा या फ़ायदा दर्ज किया। उन्होंने अपनी आय में बहुत फ़ायदा दर्ज किया। मछुआरों को सरकारी समिति से जाल खरीदने और रखरखाव हेतु ऋण प्राप्त होता है। मतलब उनको मछली पकड़ने के लिए जाल खरीदने और रखरखाव हेतु उन्हें ऋण प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका 8वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 9 देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है जो आपके अध्याय का आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, व्यक्ति एवं समुदाय के स्वभाव व गरिमा स्थापित करने में समता किस प्रकार महत्वपूर्ण है। क्या है प्रश्न, व्यक्ति एवं समुदाय के स्वाभिमान व गरिमा स्थापित करने में समता किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो उत्तर लिख सकते हैं हम। किसी व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान एवं गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त साधनों और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इस प्रकार समता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार समता महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। यहाँ आपका अध्याय कंप्लीट हुआ। देखते हैं कोरोना से बचाव। आप समझ सकते हैं हमें कोरोना से किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। देखिए, अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हमें अपना और अपने परिवार के, अपने आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखना होगा। हमें 2 गज की दूरी बनाना है, मास्क पहन के रहना है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़र करना है या साबुन से धोते रहना है। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है। इस प्रकार आप इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए बच्चों स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। यहाँ आपका सामाजिक विज्ञान का कोर्स कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।